देखिए, अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं और आप नहीं जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके दौड़ के समय लगेगा, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, पिछली भर्ती जो 8415 की आई थी या 689 मद्य निषेध की आई थी, उसमें क्या हुआ था कि जब फिजिकल देने अभ्यर्थी गए तो उनके पास डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं थे, जिसके वजह से उनको पहले ही भगा दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि फिजिकल जब आप देने जाइएगा तो वहाँ फेल पास लिखा जाता है, तो डॉक्यूमेंट अगर सही सही नहीं वहाँ दिखाइएगा, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ ये निर्देश दिया गया है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ लिए होंगे कि दौड़ से पहले ये सब डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए, नहीं तो दौड़ आपको दौड़ से भगा दिया जाएगा। और जो सीएसबीसी के चेयरमैन हैं, उनका साफ साफ कहना है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में कि वो जो है करेंट का नहीं चलेगा, यानी अभी का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा। तो अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, अगर आप 21,391 में आपका भी रिजल्ट हुआ है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पूरा A to Z डॉक्यूमेंट लिस्ट बताने वाले हैं, पिछले साल कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे और इस बार क्या बदलाव किया गया है। जाति आय निवास आपका कब का होना चाहिए, एनसीएल ईडब्ल्यूएस आपका कब का होना चाहिए, और जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए या 10वीं का मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, डॉक्यूमेंट लिस्ट पिछले साल कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, उसका जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले साल कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, तो आप लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी का ये लगातार क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था। पहला क्वेश्चन था कि क्या जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन था क्या मूल प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन था क्या सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल टेस्ट के समय लेकर जाना है। चौथा क्वेश्चन था क्या डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अलग से समय दिया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सचिन जी के ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बिहार से संबंधित कोई भी अपडेट होती है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और आप सपोर्ट जरूर कीजिए। सबसे पहले, क्या जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है, ये क्वेश्चन आप लोगों का लगातार आ रहा था कि क्या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, तो आपको हम क्लियर कर देने वाले हैं कि जन्म प्रमाण पत्र से कोई आपको लेना देना नहीं है। जो लोग भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र फिजिकल के समय लगेगा, तो ये गलत है। जन्म प्रमाण पत्र आपका फिजिकल के समय नहीं लगेगा। आपके 10वीं का मार्कशीट जो होगा उसी के अनुसार उसमें जो डीओ भी होगा। यानी जन्म प्रमाण पत्र किस लिए मांगा जाता है, डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए। तो 10वीं का मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसी से सारा जो काम है फिजिकल में आपका हो जाएगा। तो जन्म प्रमाण पत्र आपको नहीं बनवाना है। दूसरा क्वेश्चन था क्या मूल प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10वीं और इंटर का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप 2023 में इंटर पास किए होंगे तो फिर आपको मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा, प्रोविजनल से ही काम चलाना होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉलेज और हाई स्कूल में मूल प्रमाण पत्र जो है परीक्षा के 3 साल बाद आता है। तो मैट्रिक का तो सभी के पास मूल प्रमाण पत्र होगा, लेकिन इंटर का नहीं होगा, तो आप प्रोविजनल ले सकते हैं और वहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए। 10वीं का अभी तक आप स्कूल से नहीं निकलवाए हैं मूल प्रमाण पत्र, तो जाकर जरूर निकलवा लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन था क्या सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल टेस्ट के समय लेकर जाने हैं। तो बिल्कुल, अभी जो हम डॉक्यूमेंट लिस्ट बताने वाले हैं, वो सारे जो डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल आपको लेके जाना है। साथ में 2 सेट इसका जीरक्स भी आपको ले जाना है। यानी पहला तो ओरिजिनल हो गया और 2 सेट में जीरक्स, यानी सभी डॉक्यूमेंट का 2 अलग अलग पार्ट बनाएंगे, फाइल बनाएंगे और उसको ले जाएंगे। और लगभग 10 से 12 फोटो ले जाना है। इससे भी ज़्यादा आप फोटो लेके जाइएगा। करेंट का 10 से 12 फोटो ले लीजिएगा,
2-4 गो फोटो एडमिट कार्ड वाला ले लीजिएगा, ताकि फिजिकल के समय जो है वहाँ अगर फोटो से मिलान किया जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, जब आप CSBC के फॉर्म भरे थे, बिहार पुलिस 21,391 का फॉर्म भरे थे, तो आपको एक प्रिंट आउट करके साइबर कैफे वाला दिया होगा, वो आपको चाहिए हार्ड कॉपी जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा नंबर रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड, बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड भुला गया है तो आपको फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा, तो आपके पास एडमिट कार्ड रिटेन का होना चाहिए और फिजिकल का जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसको ले जाना होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोग समझ गए, ये तीनों डॉक्यूमेंट हर लोगों के पास होगा। उसके बाद चौथा नंबर 10वीं का आपका पूरा सर्टिफिकेट लेके जाना है। 10वीं का जो भी प्रमाण पत्र है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मूल प्रमाण पत्र, ये सब आपको लेके जाना होगा। फिर से यहाँ देखिए 10वीं का एडमिट कार्ड, 10वीं का मार्कशीट और 10वीं का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं। ये मूल प्रमाण पत्र नहीं जानते हैं कि मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है और आप स्कूल से कैसे ले सकते हैं, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद इंटर का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए और इंटर का प्रोविजनल या ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद आपको ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र मिलता है। तो अगर 3 साल अगर आप इंटर पास किए हुए नहीं हुआ है तो आप प्रोविजनल जो मार्कशीट के साथ मिलता है उससे भी आप काम चला सकते हैं और वहाँ आपको कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। इसके अलावा आप देख लीजिए, मेन मुद्दा यहाँ फंस रहा है, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र, ये मेन मुद्दा है। अब सभी लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा, अगर आप बिहार पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो केवल फिजिकल की ही तैयारी करते रह जाइएगा और आपका फिर वहाँ दौड़ से भगा दिया जाएगा, तो बाद में फिजिकल की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, जाति चाहिए, आय चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, ये तीनों आपका करेंट का भी बनवा लीजिएगा और पुराना तो होगा ही। तो अगर आपसे पुराना मांगे तो पुराना दे दीजिएगा और करेंट का मांगे तो करेंट दे दीजिएगा, समझे कि नहीं। लेकिन ये तीनों आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, जिसका जाति प्रमाण पत्र, जो महिला शादीशुदा है, जो महिला शादीशुदा है, जिनकी शादी हो गई है, वो जाति जो है अपने फादर के घर से बनवाएंगी, यानी अपने पिताजी के घर से ये जाति बनवाएंगी। आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो है ये अपने ससुराल से बनाएगी और नैहरे से ये जो है ये जाति बनवाएंगी ब्लॉक से। उसके बाद फ़ोटो और डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा। उसके बाद आपके पास NCL और EWS का जो मुद्दा है, NCL और EWS, नोटिफिकेशन में रिजल्ट में साफ साफ लिखा गया है कि NCL जो आपको चाहिए वो 20 जुलाई 2023 के पूर्व पहले का चाहिए, 20 जुलाई 2023 के पहले का। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास NCL और EWS जो है 20 जुलाई 2023 के बाद का है। जब हल्ला उठा कि NCL लगेगा तब कुछ लोग जाकर सोए हुए थे, या जो लोग बिहार SSC का फॉर्म भर रहे थे उसमें उनको NCL लग रहा था तो लोग NCL उस समय भरवाए थे। तो देखिए, NCL और EWS का मुद्दा जो है, इस पर आपका काम बिगड़ने वाला है जब तक आप लोग एकजुट नहीं हो जाइएगा। अब ये फिजिकल ट्रेनर जो है, जो लोग भी फिजिकल कर रहे हैं वो अपने फिजिकल ट्रेनर से कहेंगे कि इस पर बात उठाएं, हम लोग तो उठा ही रहे हैं, उस पर आवाज़ उठाने के लिए ज़रूर बोलिएगा, नहीं तो फाइनल मेरिट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको दिखा देते हैं कि NCL और NCL जो होता है कब का चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, ये बिहार सरकार का फॉर्म 10 का क है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी बिहार में OBC को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक BC कैटेगरी में और EBC कैटेगरी में, तो ये दोनों के लिए चाहिए। ये देखिएगा, ये कार्यालय का नाम यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा और ये दिनांक देखिएगा तो 5/10/2023 को, यानी ये 5/10/2023 को बना हुआ है, समझे कि नहीं, ये 5/10/2023 को बना हुआ है। देखिए, इनका भी जो NCL है ये देखिएगा 5/10/2023 को बना हुआ है, तो इनको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 5/10/2023 यानी अक्टूबर को बना है, अक्टूबर को बना है। ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनका जो NCL चाहिए था, इनका NCL जो चाहिए था ये 20 जुलाई 2023 के पहले का चाहिए था, लेकिन इनका 20 जुलाई 2023 यानी 5 देखिए ना 5 अक्टूबर 2023 को बना है,
तो इनको भी दिक्कत होने वाली है। एक और हम आपको एनसीएल का जो है एनसीएल दिखाते हैं, हम पूरा प्रूफ के साथ कोई भी बात बताते हैं। देखिए इनका जो है 16/10/2023 को बना है, 16/10/2023 को, तो इनको भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है एनसीएल से, समझे कि नहीं। इनका भी रिजल्ट हुआ है और ये इन्होंने भेजा था हमारे पास कि चेक करके सर बताइए, तो इनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दो एनसीएल जो है हमने आपको सामने दिखाया और दोनों एनसीएल जो है 20 जुलाई 2023 के बाद बना है, इसलिए इसमें दिक्कतें आ सकती है, ये बात समझने की ज़रूरत है। और अगर आप जहाँ भी फिजिकल कर रहे हैं वहाँ के फिजिकल ट्रेनर से बोलिए कि इस बात को लेकर मुद्दा मिल गया है, तो बात को आवाज़ उठाए, सीएम साहब के पास, डिप्टी सीएम के पास, अध्यक्ष महोदय के पास आवेदन लिखे और अभ्यर्थियों के साथ जाकर इस मुद्दे पर बात करें। और हम लोग डिजिटली प्रोटेस्ट जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि एनसीएल आपका 20 जुलाई 2023 के पहले का चाहिए। ये जो है ये सीएसबीसी के जो चेयरमैन है ये जितेंद्र कुमार सर भी ये बताया है। आपका जो फिजिकल की डेट है, अगर हम लोग फिजिकल की डेट की बात करें कि फिजिकल आपका कब से होगा, तो देखिए फिजिकल की जो डेट है ये आपका लगभग 17 से 20 दिसंबर के बीच में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1 मंथ का ही समय मिलेगा, यानी 30 दिन में करो या मरो का जो है वो आपको फिजिकल करना होगा, करो या मरो वाला। तो 17 से 20 दिसंबर के बीच में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल की लंबा प्रक्रिया है। 1,07,079 अभ्यर्थियों का रिजल्ट है, तो ये जो फिजिकल होगा लंबा चलेगा, समझे कि नहीं। ये 15-20 दिन में फिजिकल ख़त्म होने वाला नहीं है, इसकी प्रक्रिया लंबा चलेगी। तो आप सभी जो है फिजिकल की तैयारी में मन लगा के लगे रहें। और देखिए दौड़ से पहले डॉक्यूमेंट आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा, फिर कह दे रहे हैं, नहीं तो बाद में कुछ गड़बड़ी हुई तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि सर ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्योंकि सब अपडेट हम आपको हर चीज़ पहले दे देते हैं। रिजल्ट से पहले आपको बता दिए थे कि रिजल्ट आएगा, समझे कि नहीं। फिजिकल डेट भी बता दिए 17 से 20 दिसंबर, डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आपको बता दिए। तो बाद में अगर आप कहिएगा कि आप अपडेट नहीं दिए थे तो ये आपकी गलती होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा जो अभी हम बताए हैं, और अपने जो भी ग्रुप में आप शामिल हैं वहाँ शेयर भी कर दीजिएगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग बनवा लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।